मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघनी मंगलम कुंदकुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सुखदुर्मा जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावन्तु आत्मरूपयन्तमभूतं याहि भवसिंहतरो समयसार बंद अधिकार 178 श्लोक पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से कुछ टॉपिक पे चर्चा हो रही है। पाठ करते हुए वहाँ से थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात् तन्मूलां बहुभावसन्ततिमिमां मूर्धर्तु कामः समम् आत्मानं समुपैति निर्भरव तत्पूर्णैकसंविद्युतम् येनोन्मूलितबन्धैः स भगवान् नात्मात्मनि स्फुर्जति। परमूलक इन बहुभावों को एक समय में करो विनष्ट, यह विचार कर सब पर द्रव्यों को निज बल से जाने बिन। पूर्ण एक संवेदनमय अतिशय प्रवाह युत आत्म को बंद विनाशक यह भगवान आत्मा निज में स्फुरित। मूल पूरे बंद अधिकार के सारभूत आचार्य अमरचंद्र देव निष्कर्ष के रूप में यह उपदेश देते हैं कि परद्रव्य को का तू त्याग कर दे। मूल बात यह है कि परद्रव्य का त्याग करने का उपदेश देते हैं। परद्रव्य का त्याग करने का अर्थ ये है कि तू अपने लिए परद्रव्य का आधार लेता है, परद्रव्य को कुछ न कुछ अपना इष्ट या अनिष्ट मानकर कल्पनाएं करता है, तो तेरा दुखी होना निश्चित है। मूल बात यही है, क्योंकि हर द्रव्य अपने अपने पर्याय के साथ बना रहता है। हर द्रव्य अपने कार्य का कर्ता होता है। वही हर द्रव्य की पहचान है, उत्पादि द्रव्योक्तम सत। इसीलिए उस सत का तेरे में तीनों काल अभाव है। तेरे त्रिकाल सत का अन्य द्रव्य के सत में त्रिकाल अभाव है। कहीं किसी भी प्रकार से गुंजाइश नहीं है कि एक दूसरे के लिए कुछ करें। और हर द्रव्य इतना सक्षम है, समर्थ है कि अपने कार्य करता हुआ स्थायी रहता है।
इसीलिए अगर हमें ये स्वरूप का ख्याल आ जाए, आत्मा परद्रव्यों का करता है और स्वभाव रूप परिणमन होता हुआ होने से रागादि भी होते हुए भी वो कर्तव्य नहीं है। एक दूसरा होते हुए भी, रागादि होते हुए भी उसका कारण स्वभाव नहीं है। दो बातें याद रखना, मूल निष्कर्ष पे पहुँचते। इसीलिए तुम स्वभाव की दृष्टि कर कि जो रागादि का कारण नहीं है, और जो रागादि का कारण परद्रव्य का लक्ष्य है उसे छोड़ दे। इसी से तेरा संसार का अंत आ सकता है, तेरे मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ हो सकता है और सदा काल मुक्त रहते हुए आनंद में रह सकता है। ये सारी बातें यहाँ कुल मिला के बंध के अभाव की इतनी ज़बरदस्त विधि, ऐसा लगे कि इतना अधिकार चलने के बाद 1-1.5 नीति में सारी बात समाप्त कर दी कि परद्रव्य का त्याग कर दे, सामने परद्रव्य के सामने देखना छोड़ दे, अपना अपने सामने देख कि जो तूने अनादि से नहीं देखा है, बस इतना कर। तो कहते हैं कि तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, 4 गतियों में नहीं आना पड़ेगा। तो ये मूल बात यहाँ आई है, उसको लेकर चर्चाएं खूब हुई है। ये 178 नंबर के श्लोक में एक पैराग्राफ हमने गुरुदेव जी के प्रवचन से कल पढ़ा था। देखो और भी देखो, है ना। आगे पेज नंबर 357 पे आ जाओ। आहा आत्मा शुद्ध एक चैतन्य मूर्ति प्रभु, है ना। आत्मा एक चैतन्य मूर्ति प्रभु, ज्ञान ने आनंदनी लक्ष्मीનો भंडार છે તે स्वद्रव्य છે। हर पैराग्राफ में मूल बात तो यह है कि परद्रव्य का त्याग कर, और हर पैराग्राफ में गुरुदेव जी स्वद्रव्य का परिचय कराते हैं। क्योंकि जब तुझे स्वद्रव्य का भान हो जाएगा तो पर को स्व मानकर जो तू जीवन जी रहा था दुखी दुखी, वो उसका अंत आ जाएगा। इतना है, देखो इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा उपाय नहीं है। देखो कैसा है, स्वद्रव्य શું છે? आत्मा शुद्ध एक चैतन्य मूर्ति प्रभु। कितनी बात करी, शुद्ध है, एक है, चैतन्य मूर्ति। आत्मा यानी हूँ, एक रूप हूँ, कभी अनेक रूप होता नहीं, शुद्ध हूँ, कभी राग का प्रवेश मेरे में होता नहीं, ऐसी चैतन्य मूर्ति हूँ। मूर्ति है ना, चैतन्य की मूर्त हूँ। और आगे लिखे तो फिर जो रागादि नहीं है तो क्या है मेरे में? तो कि प्रभु ज्ञान ने आनंदनी लक्ष्मीनो भंडार है। चैतन्य मूर्ति है, प्रभु है। एक एक शब्द का अर्थ करो, प्रभु है। प्रभु का अर्थ की इतनी ऐसी प्रभुता है कि तुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं पड़े, और तू खाली नहीं है, तेरे भंडार ज्ञान आनंद की लक्ष्मी से भरपूर है। ये कह रहे हैं ऐसा कौन है? मैं हूँ, ऐसा मेरा स्वद्रव्य है। अभी देखो इसकी सिद्धि भी बहुत बार करी ज्ञान के द्वारा, पर से भिन्नता की बात हुई। यानी जो जहाँ न तेरा ज्ञान है, जहाँ न तेरा सुख चैन है ना, जहाँ न तेरी कोई अंश है, जो एक पुद्गल की मूर्ति में न तेरा कोई लक्षण है, कि न वो तेरा मतलब कि उससे उसके लक्ष्य से विकार होता है, आया ख्याल में। और वो संयोग वियोग, संयोग वियोग, इस रूप से अनेक रूप होता हुआ है ना दिखता है। तो इसका आधार क्या लेना? इसका आश्रय लेके हम अपने जीवन की रचना करें या हमारे सुख का है ना हम उपाय रखें, तो इससे कैसे हो सकता है? आया ख्याल में। हमारे सुख का आधार, हमारे सुख के उपाय में जो जिसका हम आधार लेते हैं, न उसमें हमारे सुख चैन का कारण है, न हमारी कोई उसमें निशानी है, न कोई इसमें मेरा कोई धारण या लक्षण है। आया ख्याल में। तो और मूल बात यह है कि जो संयोग में उपलब्ध होता है तो अनेक रूप से होता हुआ है ना, होता है, स्थायी रहता नहीं। कभी होता है संयोग में, वियोग होता है, वो भी अनेक रूप से होता हुआ होता है,
तो तू उसको अपना माने, अपना स्थायी रूप से माने। अब इसको आप इसमें तुम शरीर को ले लो कि संयोग में शरीर मिला, संयोग में आया है, मिला का मिला, तो वो पुद्गल का पिंड है। बताओ मुझे उसमें तुम्हारे सुख का कौन सा कारण है? गोरापन है वो है, युवापन है वो है, क्या है कि जो स्थायी नहीं है, वो तो बदलते रहता है। अरे शरीर स्वयं रज बन के है ना उड़ जाता है, अथवा स्वयं आत्मा वहाँ से चला जाता है, तो ये भी स्थायी नहीं है। दूसरा, तेरी एक भी निशानी इसमें नहीं है। तू चैतन्य मूर्ति, वो जड़ मूर्ति, न मेरा ज्ञान न आनंद। फिर भी हम उसको आधार बना के है ना सुख का उपाय रखे, है ना, सुख का उपाय करे, तो ये तो तेरा दोष है, ये तो अध्यवसान है, ये तो गलतफहमी है। उसको लेकर राग द्वेष होगा। तो या गुरुदेव सिंह कहते हैं कि तू इस प्रकार से ध्यान कर, विचार कर कि फिर क्या करना, परद्रव्य का संबंध अथवा परद्रव्य का प्रेम, परद्रव्य में अभेद बुद्धि छोड़ दे। और हम तुम्हें बताते हैं ना, तू एक है, पूर्ण है, शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, ज्ञान और आनंद का लक्ष्मी का भंडार है। एक बार तुम है ना, तो ज्ञान रूप परिणमित होता है तो चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा अनुभव करके देख, तो परद्रव्य का मेपना छूट जाएगा और तुझे वितरागता का लाभ होगा। राग रहित तू है और पर्याय में राग रहित होता हुआ प्रकट होगा, है ना। वह तेरी चेतना जागृत हो जाएगी, जिससे तुझे एक परमाणु मात्र की अपेक्षा नहीं रहेगी। स्वाधीन और है ना बहुत ही स्वस्थ जीवन रहेगा। अशरीरी होके सदा आदि अनंत काल अव्याबाद सुख का भोग करेगा कहीं भी, है ना। मगर जीव को ये बोलते हैं ना, तो फिर इसको ये लगता है कि अकेले हो जाएंगे, सिद्धालय में फिर कोई नहीं रहेगा। इसको कोई ना कोई चाहिए सुख के लिए, तो वही बात बताते हैं कि क्यों कोई चाहिए। देखो, मैं इतना बोलने के बाद अंत में बोला कि तुझे जो शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और अकेला अशरीरी होकर है ना अनादि अनंत सादी अनंत अव्याबाद सुख का भोग करेगा, तो तुरंत अकेला रहेगा, फिर कोई नहीं होगा, हमारे सुख में कोई सहभागी नहीं होगे। तो ये सुख में किसी को रख के सहभागी बना के सुखी होना चाहता है कि जो कभी नहीं होगा। आया ख्याल? देखो, आप थोड़ा चिंतन करोगे ना, तो कहीं अंदर हमारा में जो खोट होगी ना वो भी पता चलेगा तुरंत। एकला રહેવાનું, સિદ્ધાલયમાં એકલા રહેવાનું કેવી રીતે ફાવે? ऐसा अकेला रहेंगे, शरीर नहीं, मगर कोई अपने कोई होंगे कि नहीं होंगे। देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें कहीं ना कहीं तुम्हें फीलिंग्स में आती होगी। बोलने में तो बोल लेंगे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, है ना, बढ़िया गाया बढ़िया, मगर बढ़िया गाया तो बढ़िया सुनने वाले हैं तो बढ़िया हुआ ना। इसलिए उसको सुनने वाले चाहिए, वाह वाह करने वाले चाहिए, यानी कोई ना कोई उसको सुखी होने के लिए चाहिए कि हाँ ये कह रहे कि वो ही तेरी दुख का कारण है। कौन? परद्रव्य नहीं, कोई ना कोई चाहिए वाला पर लक्ष्य आया कि नहीं भाई। ये कोई हमें कल्पना ही नहीं होती कि अकेला कैसे सुख किया जाए। कम से कम संयोग में कोई हो, मित्र हो, कोई कुटुंबीजन हो, तो ऐसा। इसलिए मोक्ष तत्व की भूल में ये बात बहुत आती है कि वो शरीर से रहित सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता, भोगों से रहित सुख की सोच ही नहीं सकता अज्ञानी। पांच इंद्रिय की भोग की सामग्री के बिना सुख हो सकता है, वो उससे समझ में नहीं आता। बिना इंद्रिय कैसे सुख भोगेंगे, और बिना इंद्रिय के सामान माल के बिना कैसे सुख भोगेंगे, कैसे सुख? क्योंकि उसे सुख का पता ही नहीं है। ये तो पराधीनता और परद्रव्य के लक्ष्य से सुख की कल्पना करता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि तू पहले स्वद्रव्य और परद्रव्य का विचार कर। ये लिखा कलश में, इस प्रकार से विचार कर, नैमित्तिकता का विचार कर। ये नैमित्तिक भाव जो है ना, वो निमित्त की लक्ष्य होने वाले ये अशुद्ध भाव है, दुख के कारण रूप है, और उसकी पूर्ति करके सुखी हूँ, वो गलतफहमी बनी रहती है। तो ये नैमित्तिक भाव को मैंने अपना लिया है, इसलिए मेरा संसार बना है।
तो ये यथार्थ जानकर, है ना, तू इतना क्या जानू, यथार्थ ये जान कि दुख का कारण है और आत्मा का स्वभाव जो मैं चैतन्य स्वभाव हूँ उसका कारण भी नहीं है। ऐसा आकारक आत्मा को देखते हुए तू इस निमित्त नैमित्तिकता का लक्ष्य छोड़ दे और फिर देख, तेरे जीवन में पहली पल अनादि से खुशी की आएगी। पहली पल, आज तक एक पल सुख की नहीं आई, एक सिंगल पल समझ में आएगी नहीं। पहली क्षण तुम्हारी सुख की वो आएगी, है ना, पहली अनुभूति जगी, है ना, सिद्ध पूजन में ऐसा है। पूरी अनादि काल से आज तक अंधेरी रात है, अज्ञान की रात है, कहीं कुछ भी, है ना, ढंग से कहीं कुछ भी हमें हमारा जीवन नहीं रह रहा है। अज्ञान के अंदर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, ये यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, इसको लेकर परद्रव्यों के संग, परद्रव्य का संग, है ना, उसे कहते हैं कि तू छोड़ दे। मूल बात है आत्मा शुद्ध एक चैतन्य मूर्ति प्रभु ज्ञान ने आनंदनी लक्ष्मीનો ભંડાર છે, તે સ્વદ્રવ્ય છે, બાકી બધું લોકાલોક પરદ્રવ્ય છે। वो पर और परभावों में जब तक भेद बुद्धि रहेगा, है ना, ये कह रहे हैं, वो वास्तव में जड़ मूड है। दुखी होने का मूल जड़े अथवा मूल, गुजराती में मूड कहे ना, मूल, उसका मूल है। मूल से नहीं उखेड़ोगे, है ना, तो कोई ऋतु में भले सूख गया हो पेड़, पर वापस हरा भरा हो जाएगा। अरे तुम संसार को जड़ मूड से नहीं हटाओगे। जड़ मूड से क्या हटाना? मिथ्यात्व। जड़ मूड से क्या हटाना? परद्रव्य में अभेद बुद्धि। वो वास्तव में जड़ मूड है संसार का। अभेद बुद्धि छोड़ के देखो। एक बार किसी के साथ अटैचमेंट जो भ्रम से, वो छोड़ के देखो। तुम्हें उस चीज़ की तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है, वो महसूस करके देखो। और यूं ही महसूस नहीं करना है ही नहीं ज़रूरत, है ना। तुम्हें दुखी होना है तो परद्रव्य के लक्ष्य की ज़रूरत है। इसमें भी परद्रव्य की नहीं, उसके लक्ष्य की ज़रूरत है। सुखी होना है तो किसी की ज़रूरत ही नहीं। एक बार करके देखो। सुखी होना हो, तुम्हें कायमी टिकना हो, तुम्हें शरीर की ज़रूरत नहीं है कायमी रहने के लिए। खरेखर तो शरीर का मिलना ही वो जन्म मानता है, मिटना ही मरण मानता है, मगर तू मिटता ही नहीं। तुम्हें साबुत रहने के लिए, सतरूप रहने के लिए तुम्हारे सतगुण की, तुम्हारे अस्तित्व शक्ति की जरूरत है, कि जो अनादि अनंत है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब बताओ क्या जरूरत है? ये कह रहे है ना। बाकी બધું લોકાલોક પરદ્રવ્ય છે। અહીં કહે છે કે પોતાના સ્વદ્રવ્યને છોડીને લોકાલોકની ચીજો જે નિમિત્ત છે એનો આશ્રયને લક્ષ કરે ત્યાં વિકાર જ થાય છે। अब इसमें देखो, आज भी वापस लिया, या शायद कल पढ़ा था, पता नहीं। हाँ, देवगुरु शास्त्र અને સાક્ષાત તીર્થંકર પરમાત્મા હોય તોય તેના આશ્રય લક્ષ્ય વિકાર જ થાય। दुनिया को ऐसा लगता है कि चलो माँ बाप को पर कह दो, दुकान को पर कह दो, पर हमारे भगवान को पर क्यों कहते हो? ठीक है, वो पर तो है ना, तुम्हारा चतुष्टय बिन, उनका चतुष्टय बिन, ठीक है। अभी उनका लक्ष्य करो यानी क्या? उनको अपना मानो। तो फिर क्या अपना मानने का अर्थ क्या? वो मुझे तार देंगे, इसका नाम अपना मानना। वो मुझे सुखी कर देंगे, संसार से तारेंगे, तो कैसा हो नहीं सकता, है ना। वो यही कह रहे हैं कि तुम मुझे अपना मत मानो। लिखा है, देखो, चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रभु स्वद्रव्य ना आश्रय निर्वण निर्विकार कल्याण स्वरूप धर्मना परिणाम थाय छे। અને એને છોડીને પરદ્રવ્યનો આશ્રય કરીને પરિણમે તો ત્યાં અકલ્યાણરૂપ વિકારની दोषनी संततिનો प्रवाह होता है। क्लियर? इसमें कोई, अभी देखो इसको लेकर अंतिम पैराग्राफ में ये लिखा ना। अभी क्या करना है कि ये तन मूलाम, ये लिखा ना, तन मूलाम, ये परद्रव्य का लक्ष्य वो संसार का मूल कारण है। तन मूलाम, उसे उखेड़ दो, मूल से उखेड़ दो। ये लिखा ना,
દોષનું મૂળ કારણ પરદ્રવ્ય છે, હે ને, પણ ભાવ એમ નથી. દોષનું મૂળ કારણ પરદ્રવ્ય છે પણ ભાવ એમ નથી. શ્રી રાજમલજી કહે છે કળશ ટીકામાં તન્મૂલામ એનો અર્થ કર્યો છે. क्या कहा है? मूल कारण परद्रव्य का लक्ष्य है ना, ये कह रहे हैं. परद्रव्यનું સ્વામિત્વપણું છે ये आया. परद्रव्य का स्वामित्वपना मूल कारण है. यहाँ कहते हैं कि परद्रव्यનું સ્વામિત્વપણું છે મૂળ કારણ જેનું એવી છે, હે ને, मतलब કે વિકાર સંતતિનું મૂળ કારણ પરદ્રવ્યનું સ્વામીપણું છે. પરદ્રવ્યનું સ્વામીપણું છે એ કહા. તન્મૂલામ એ संसारનું संततिનું मूल कारण है. हमें ये विकल्पों की भरमार, ये विकल्पों की संतति क्यों रहती है, कभी सोचा? ये कह रहे है ना, इनु मूल कारण शू है? ये हमें निरंतर एक प्रकार से विकल्प रूप आकुलता क्यों बनी रहती है? नहीं, विकल्प तो नहीं आने चाहिए, विकल्प समाप्त कर दो. तो विकल्प समाप्त करने के लिए उसका कारण तो ढूंढो, है ना. देखो, ये दुनिया में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, कई लोग बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? तो तुम्हें विकल्प कितना आता है? कितना विकल्प करते हो? तुम्हारी ही अपार्टमेंट में, है ना, पड़ोस में कई बार मरण होता है, कई लोग बीमार पड़ते हैं उसी अपार्टमेंट से, है ना, कई बार कई लोग आते जाते, तो कितना विकल्प होता है ना. चुपचाप आते हो, बाजार से सामान लाते हो, अपने घर में चले जाते हो, रसोई बना के पकवान बना के भोजन करते हो. तो वो जो आए गए मरे उसका विकल्प क्यों नहीं करते? बताओ, इतना जवाब दे दो, मुझे इस पूरे बंद अधिकार का आधार मिल जाए. क्योंकि वो मेरे नहीं, बराबर, क्योंकि ये पर है एक, और दूसरा वो मेरे नहीं है, मेरे स्वजन नहीं है. तो फिर तेरे स्वजन कौन है? बात अब दूसरी खड़ी हुई, है ना. तो तू किसी को भी पर, किसी पर को भी जब तक तू स्वजन मानेगा तब तक तेरे विकल्प बने रहेंगे. तो तेरे फैमिली के अंतर्गत होने वाले जो संयोगों को तूने स्व माना तो तेरे विकल्प रहेंगे. तो तू जड़मूल से उखाड़ना हो तो क्या करना? पत्नी को मैके दान छोड़ाना, क्या करना? तो जो स्व माना है, तेरे आधार माना है ना, स्वामित्व तूने किया है, स्वस्वामी संबंध का तूने आभास किया है, ये कह रहे कि वो मूल कारण है तेरे दुखी होने का. तो किसी को कहे फिर अपना नहीं माने, अपने अपना ही रजिस्ट्री कराई वो मकान को अपना नहीं माने, हमारे उदय में और हमने जो पेमेंट किया उस चीज़ को अपना नहीं माने, तो कैसे चलेगा? तो कि तू मानता है तो तेरा संसार चलेगा, तो अपना मानता है तो तेरा संसार चलेगा, वो अपना नहीं होगा, संसार चलेगा. और अपना मानना छोड़ देगा तो तेरा मुक्ति का मार्ग चल पड़ेगा. ये बात, दो बातें इतनी सी है. ये कह रहे हैं तो उसका स्वामीपना छोड़ दे. एक बार तो तुम गेस्ट बन के रह कर देख, अपने घर में गेस्ट बनकर रह कर देख, है ना, तो बहुत ही समझ में आ जाएगा कि कैसा ये. तो ये तो स्वामी, जब तक तुम अपना मानोगे, नहीं इधर नहीं, इधर तुम नहीं, इधर तुम आवाज़ मत करो, हमारे घर में तुम ये सब है, तो थोड़ा कोई आवाज़ करे या कोई तोड़फोड़ करे, नहीं इधर मत करो, बाहर करो. विकल्प रहेगा उसकी सुरक्षा रखने का, उसके रखने का, तो उससे क्या हो? आकुलता बनी रहेगी. इसलिए तन मूलाम दोषનું મૂળ કારણ પરદ્રવ્ય છે, है ना, ये कह रहे हैं. મૂળ કારણ પરદ્રવ્યનું સ્વામીપણું છે. હા, પૂર્ણ જ્ઞાન ને આનંદની સહજાનંદરૂપ મૂર્તિ પ્રભુ આત્માનું સ્વામીપણું છોડી દઈ જે પરદ્રવ્યના ઝુકામાં જાય છે એ વિકારની સંતતિ परंपराનું મૂળ છે. बराबर, ये कहा. अब मुझे ये बताओ कि एक प्रश्न पूछा ऑडियंस से किसी श्रोता ने कि आप दूसरे द्रव्य के साथ सारे संबंध कट कर देने के लिए कहते हो, तो बीजा ने समझावे तो धर्म प्रचार था ही ना. फिर ये समझाने की बात, किसी को समझाने के लिए सब कुछ, इसका क्या होगा? तो उत्तर सुनो, कौन समझावे?
बराबर। अगर इतना तू समझ जा, तेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं बेटों को समझा दूंगा, जल्दी जल्दी प्रवचन में आया करो, ऐसा समझा दूंगा। तो पूरे प्रवचन अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आए? समझा? देखो विकल्प आया ना, जरा आगे बिठाओ, बच्चा गिर जाएगा। क्यों आया विकल्प? अपना माना ना, बस यही होता। तो इससे जी दुखी होता है, ऐसा है। देखो कौन समझावे, भाषा तो परद्रव्य છે, શૂન્ય બરાબર। એનો આશ્રય લેવા જાય तो विकार થાય છે એમ કહે છે। अच्छा, ये भगवान के ज्ञान में नहीं आया होगा? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये बालक किनारे पे बैठा है, टेबल के किनारे पे बैठा है, उनके ज्ञान में नहीं आया होगा? अगर गिरने वाला होगा वो भी उनके ज्ञान में आएगा। तो उनको विकल्प क्यों नहीं आया कि मैं जाके थोड़ी एक दिव्य ध्वनि में कह दूँ या आकाशवाणी में कह दूँ कि जरा बच्चे को ध्यान रखो, गिर जाएगा? उनको विकल्प नहीं आता। क्यों नहीं आता? राग नहीं है। राग क्यों नहीं है? क्योंकि परद्रव्य का लक्ष्य नहीं है। परद्रव्य का लक्ष्य क्यों नहीं है? सुनना एक एक, अभी बाहर से बता रहा हूँ। परद्रव्य का लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि परद्रव्य परिणमन करने में सक्षम है। वो उस वहाँ से गिरना या उठना, ये दोनों पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। अब जब उसका स्वभाव है तो तुम कैसे उसको रोक सकते हो या बदल सकते हो? है ना? ये सब बाहर की कहानी हुई। इतना ही नहीं, ये तो उनको अनुभव है ही। मगर मैं कौन हूँ? तो मैं एक शुद्ध पूर्ण चैतन्य मूर्ति हूँ, जिसमें ज्ञान दर्शन लक्ष्मी का भंडार पड़ा है। तो मैं जानने देखने रूप, मेरे में जानना जो हुआ वहाँ तक मेरी मर्यादा है, वहाँ तक मेरी द्रव्य की हद है। और जानना होना मेरा सहज स्वभाव है, और जानने में जानना होता है, और द्रव्य का कुछ होता नहीं है, कोई मेल होता नहीं है। तो जानने रूप रहता हुआ मैं तो सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये है। आए समझ में पूरी गेम। तो क्या करना चाहिए? ठीक से बिठाना चाहिए बच्चों को कि नहीं बिठाना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब ये बहुत समस्या होगी। इतना भी नहीं करे, कोई गिरता हो तो खड़ा भी नहीं करे। अरे भाई, बात ये तो संसार की है। तुम खड़े करने वाले कौन? उसके पुण्य का उदय होगा तो तुम निमित्त भी बन जाओगी, और उसको तब भी उसका जो परिणमन होना होगा वो होगा। तो क्या करना? स्वामित्व छोड़ो, कर्तृत्व बुद्धि छोड़ दो। मैंने किया और करने लायक, पहले उस पर चौकड़ी मार। तो तू ज्ञाता दृष्टा है, वहाँ उसके ऊपर तो है ना करेक्शन कर, वही मैं हूँ ऐसा अनुभव कर। फिर देख सर्वज्ञ होना कि नहीं होना, वितरागी होना कि नहीं होना, निर्विकल्प होना कि नहीं होना। विकल्प आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर, ना नहीं है, मगर विकल्प करने लायक है ये बुद्धि कैसे कर रहा है? और तेरे विकल्प के कारण वो बराबर हुआ, ये तो और तूने संसार के लिए चार चांद लगा दिया है ना। ये एक प्रकार से चार चांद का अर्थ क्या है? तेरा संसार बढ़ाने के लिए और तूने ताकत लगा दी। तो ये बहुत समझने लायक है बातें। यहाँ कहते हैं कि तुम ये सब इतना स्व स्वामी और पर के साथ पूरा कनेक्शन तोड़ देने कह रहे हो, तो हे गुरुदेव श्री, फिर ये समझाने का काम है ना, बीजाने समझावे तो किसी धर्म प्रचार थाय ने, नहीं तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? समझ में आएगी नहीं। तो कह रहे कौन समझावे? भाषा तो परद्रव्य છે, એનો આશ્રય લેવા જાય તો વિકાર થાય છે, એમ કહે છે। देखो मैं भाषा का अवलंबन लेकर काम कर रहा हूँ अभी, है ना, आश्रय लिया लक्ष्य करके समझाने का। कितने लोग समझे? अच्छा, जो समझेंगे वो खुद की उपादान से समझेंगे कि मेरे कहने से समझेंगे? अच्छा, मेरे कहने से समझते होते तो अभी तक जितनों ने सुना है उतने सुधर जाते। समझ आया ना? तो ऐसा नहीं होता। ये वहाँ सामने वाले का सुधरना नहीं सुधरना वो उसका अपना अपना स्वभाव है, परिणमन है। समझ में आया कि नहीं? मगर मैं जो आश्रय लेके समझा सकता हूँ, ऐसा मान बैठा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व है। समझाने की बात तो छोड़ दे, मिथ्यात्व से भ्रम है एम। उससे क्या होगा? द्वेष होगा। कितनी बार कहता हूँ, मेरे टाइम पे आता ही नहीं। कितनी बार कहता हूँ, स्वाध्याय करने बैठता ही नहीं। अब तूने तो राग द्वेष कर लिया,
है ना। तो बच्चों को होगा ये अच्छा है। अब जब जब आप राग द्वेष करोगे ना तो हम याद दिलाएंगे कि आपके कारण हम थोड़े सुधरेंगे, है ना। वो तो जब हम सुधरेंगे तब सुधरेंगे, इसके लिए नहीं कहा है। बात तो तुम्हारी सही है, अगर किसी को याद करा देना तो वो तो ऐसा ही उपकार मानेगा कि नहीं अच्छी बात है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है ना। ऐसा समझकर वो जो आत्मार्थी होगा तो राग द्वेष से रहित होने का उपाय करेगा। मगर तुम वे कहकर स्वच्छंदता पोषण करने के लिए हो करोगे कि हम तो जैसा है वैसे वैसे ही करेंगे, या फिर कोई रुचि नहीं बढ़ाएंगे, तो तुम्हारा तुम जानो, ऐसा है। इसमें से सब यही प्रयोग है भाई, नहीं तो क्या है इसमें पढ़ने में, तो ये तो सिद्धांत तो समझ में आ ही गया है, मगर हम इसको अप्लाई नहीं करते, हम अपने जीवन में नहीं करते। तो ये बस इन बच्चों को कहते हैं, मित्र को कहते हैं, मेरे सुबह में जल्दी उठते नहीं और स्वाध्याय करते नहीं, ये करते नहीं, वो नहीं करते। तो तूने तो द्वेष किया, पर का लक्ष्य करके द्वेष किया, तो कि उससे विकार ही होता है। गुरुदेव सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वाणी का लक्ष्य करके, यानी मैं वाणी बोला, वाणी करने का राग करता है तुम, और फिर उससे अपेक्षा रखता है, उस वाणी में जो तूने भाव किए थे उसको लेकर, है ना, वो सब सामने में चाहता है और राग द्वेष करता है। और राग द्वेष क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले का परिणमन तो उसके स्वयं के आधार से है, तेरी अपेक्षा के आधार से नहीं। ऐसे ये है। तो बीजाने आश्रय પણ વિકાર જ થાય, પરનો આશ્રય ભાવ સંતત બહુ ભાવ સંતતિ વિકારનું મૂળ કારણ છે। હવે આવું આકરું લાગે એટલે કહે કે આ સોનગઢવાળાઓને નવું કાઢ્યું છે। ગુરુદેવજી કહેતે બાપુ આ નવું નથી ભાઈ, આ તો અનંત તીર્થંકરોએ કેવડીઓ કહેલી પ્રવાહથી ચાલી આવેલી વાત છે। कितनी जबरदस्त बात। अब सुनना एक सैद्धांतिक बात, क्योंकि गृहस्थ जीवन में समकीर्ति को भी तुम्हें इस सिद्धांत से विपरीत कार्य करता हुआ दिखाई देगा बाहर में, मगर उसकी जो दृष्टि है स्वामित्व नहीं है, दृष्टि में प्रकार स्वामित्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, इसीलिए वो अस्थिरता जन्य जो होते हैं उसके भी ज्ञाता रहकर आनंद में रह सकते हैं, और बाहर में जो कषाय आई है उसके अनात्मा मानकर, दुख का कारण मान के वह उसमें उपादेय बुद्धि नहीं करते, इसीलिए छूटते जाते। कहने का भाव आया फिर भी छूटते जाते। देखो, समकीर्तिने स्वद्रव्यનો આશ્રિત થયું છે પણ હજી અપૂર્ણ છે, અને પૂરા उसमें સમર્પણ નહીં है उपयोग का, તેથી તેને કંઈક પરનો આશ્રય છે ને, તેથી તેને હજી અલ્પ રાગાદી થાય છે। अभी भी गृहस्थ जीवन में थोड़ा लक्ष्य है ना, मगर एक करने लायक है और मैं करूँगा तो ही होगा, है ना, और वो ये करेंगे तब मैं सुखी होऊंगा, ऐसी गलत फहमी उसको नहीं है। इसीलिए उसकी कषाय की लेंथ नहीं, उसकी कषाय लंबाती नहीं, वैर भाव में परिणमता नहीं है। थोड़ा सा क्लेश में दिखे, वैर भाव में परिणमता नहीं है। कमबैक होने का उसके पास विद्या है, वो तुरंत बाहर में इतने बाहर आया, जो बाहर आने विकल्पों में आया तो उसे कषाय का ताप लगा, तो तुरंत उसकी परिणति वहाँ जो जागृत है उस परिणति के बल से कभी तो शुद्धोपयोग कर लेता है, या फिर कभी तो उस परिणति के बल से निवृत्त होने का उपाय चालू रहता है। इसीलिए इसमें उसका संसार कट होता रहा है, संतति में कटौती आती है और समाप्त होने का चांस भी उसे ही होता है। देखो, તેને હજી અલ્પ રાગાદી થાય છે, धर्म प्रचारનો भाव પણ એને હોય છે। अरे घर में होगा तो व्यापार आदि का भाव भी होता है, પણ એને मिथ्या तो होતું નથી, बस भ्रांति नहीं होती, ये छूटा रहने का मार्ग उसे पता है। अज्ञानी ने तो बीजो मने समझावी दे, एम परद्रव्यना आश्रयમાં स्वामीपणुને लाभ बुद्धि वर्ते છે। तो अगर समझाने वाला अज्ञानी हो तो मैं समझा दूँ, और समझने बैठा है वो अज्ञानी हो तो मुझे आपसे समझ में आता है, या आप मुझे समझा ही दो, सबको आप समझाते हो तो मुझे समझा ही दो, ऐसा मानकर अपने समझने के स्वभाव पर शंका करता है, अपने उपादान पे शंका करता है, अर्थात तो अपने उपादान के अनुसार पुरुषार्थ को छोड़ देता है। इसीलिए देखो, हर चीज़ में अपना कार्य तो स्वयं करता हूँ, कर सकता हूँ,
और दूसरे के कार्य में नहीं कर सकता। उसमें मेरा योग और उपयोग निमित्त मात्र होता है, तो ये योग और उपयोग की बर्बादी है ऐसा समझकर उस पदार्थ का अहंकार नहीं करते हुए ज्ञाता दृष्टा लेने के लिए प्रयास करो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, गारंटी है। देखो, તેથી તેને મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષની પરંપરાનો જ લાભ થાય, संतति रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले दिया ना, बहुत वो वैसे एक बार तुमने अपना माना, फिर उसको अपना माना तो फिर वो इसको संभालो, इसको सही रखो, ये करो, विकल्प की संतति 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 परंपरा रहेगी। दुखी होने की परंपरा में तुम बैठा है। परद्रव्य के एकत्व में, परद्रव्य के आधार से, थोड़ी देर पहले आप लोग लेट आए ना, थोड़ी देर बताया था कि हमने अपने सुख चैन का आधार है ना परद्रव्य को माना है, और उसमें तो वो परद्रव्य जो है वो संयोग हुआ है और वियोग भी होगा, इसकी अनेक स्थिति होती है, और संयोग रूप से अनित्य है, क्षणिक है वो प्रसंग, वो अवस्था। तो अभी हम उसका अपने सुख का आधार, उसको उसका लक्ष्य करके बनाते हैं, तो कैसे सुखी होंगे, कैसे सुखी होंगे। मान लो कि तुमने ऐसा एक तुम्हारे है ना अनुसार एक उदाहरण बताता हूँ कि भी लेटेस्ट गाड़ी, सबसे लेटेस्ट गाड़ी आवे, उसको खरीदते हैं, तो दुनिया में फिर मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे पास सबसे अलग कार है, सबसे नई कार है। नई है ना, अब जूनी होगी कि नहीं होगी, यानी दूसरी आएगी ना लेटेस्ट। तो ये तुमने जिस तुम्हारे सुख का आधार पर को बनाया, तो वो कितने समय का, मैं तो कहता हूँ कि सुख है ही कहाँ, पराधीनता है, चिंता रहेगी, और कोई ले आएगा, और कोई नहीं निकलेगी, है ना, और कोई होगा, तो मुझे एक क्षण सुखी होके बता, नहीं होगा, हो नहीं सकता, खराब થઈ જાય, ठोकाई जाए। हाँ, अनेक बातें आएगी ना, और वो होना ही है, उसका वियोग होना ही है, या तुम चले जाओगे या वो चली जाएगी, गाड़ी खत्म हो जाएगी, तो क्या करो। और जो चला ही नहीं जाता, ज्ञाता दृष्टा रहता है, सदा तुम अपने ज्ञान में चैतन्य मूर्ति छो ने, अगर वहाँ हमारा ध्यान आ जाए, वहाँ हमारा है न समर्पण आ जाए, श्रद्धान हो जाए, तो ये कहते हैं कि हमें कोई परमाणु की आवश्यकता ही नहीं, आनंद ही आनंद है, ऐसा है। देखो, मोक्ष पावल का आधार दिया है गुरुदेव जी ने, पर दब्बाओ दुग्गई सदब्बाओ हो सगई हुई, गजब की बात है ना। स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति यानी पंचम गति मिलती है, और परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति मिलती है। चार गति में रखड़ेंगे, ये कह रहे हैं। देखो, मलिन संसाરની परिणति थाय छे परद्रव्यना आश्रय। 13वीं गाथा का भी आधार दिया है कि स्वद्रव्यમાં રતિ તે મોક્ષનું કારણ છે, પરદ્રવ્યમાં રતિ તે સંસારનું કારણ છે। આવું ટૂંકું પણ કેવું સ્પષ્ટ। परद्रव्य में रमना यानी उसका लक्ष्य करना, उसका लक्ष्य करके राग द्वेष करना, तुरंत मान लो तुम्हारे आगे से बाजू में से कार भी चली जाए, आगे निकल गया, साइड नहीं देता, अरे तुम क्यों अपने आत्मा को ताप देते हो, वो उसका क्रम है, उसके उस समय में वो जाने का क्रम है। समझ में आया कि नहीं। अरे कसाई भी हो जाए ना तो उस कसाई से मोड़ो कि ये कसाई हो जाने का क्रम है, इसलिए कसाई के अनुसार आगे मुझे अपेक्षा रखने का कोई मतलब नहीं है। कितना अद्भुत मार्ग है, चेतन में चेतनपना और यथार्थ सोचना, यथार्थ समझना, और वो चेतनता चेतयिता अगर चेत लेवे तो उसे क्या वो स्थायी हो जावे। पंचम काल में तो आवे ही नहीं है ऐसे जीव इसी क्षेत्र में, और कुछ काल आना बने, चतुर्थ काल आप में आवे कदाचित, या फिर देव गति और मनुष्य गति में थोड़ा दौरा रहता है उसका, है ना, दौरा रहता है, यानी थोड़ी विजिट रहती है ना, मगर उसमें कोई विजिट के रूप में रहता है ज्ञाता दृष्टा, चार गति में आता ही नहीं। क्या रखा है गजब की बात है। देखो इस प्रकार से समझना और निकालो, पढ़ते ही जाओ, कितना है इसमें तो, और पढ़ते जाओ। देखो 361 एक प्रश्न किया है गुरुदेव श्री को किसी ने, बहुत कुछ है भाई। तो પછી તમે આ બંધના કારણો કેમ ઊભા કરો છો? એક બાજુ કહ रहे हो कि देवशास्त्र गुरु ये प्रतिमा ये भगवान ये सब परद्रव्य है,
और परद्रव्य का लक्ष्य विकार होता है। तो फिर किसी ने कहा तो भाई તમે આ બંધના કારણો કેમ ઊભા કરો છો? આ 26 લાખના મંદિર થયા, બના હોગા મંદિર કોઈ, અને 20 લાખ પુસ્તકો છપાયા, તે હજી છપાઈ જાય છે, આ બધું શા માટે? पूछने वाले थे, कोई उनकी तरफ से प्रश्न नहीं है, गुरुदेव की तरफ से करते थे प्रश्न, कोई उत्तर सुनना भाई। मंदिर ने पुस्तकों इत्यादि परद्रव्यनी क्रिया तो जे काळे थवानी होय छे तेना कारणे थाय छे। तने एम लागे छे के अमे करीए छीए, एमां अमे शुं करीए? ख्याल आव्यो के नहीं? अने ते काळे एने परद्रव्यना आश्रयवाळो शुभभाव पण होय छे, उसका लक्ष्य करके शुभभाव भी होता है, ना नहीं है, सब स्वीकार करो, मगर मेरे स्वभाव में वो स्वीकार नहीं है। वो कोई मेरे सुख का कारण है, इसमें मेरा इसका स्वीकार नहीं है। वो मंदिर बना वो भी है, इसमें योग और उपयोग मेरा गया वो भी हमें स्वीकार है, और उसको लेकर शुभ भाव हुआ, हम तो वही कह रहे हैं, उसको लेकर शुभ भाव हुआ, शुद्ध भाव कहाँ हुआ, वो भी हमें स्वीकार है, मगर उससे शुद्ध भाव हो जाएगा, मंदिर बनाते बनाते हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो सबको समझाते समझाते हम समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समझ में आया ना? देखो है ना, અને તે કાળે એને પરદ્રવ્યના આશ્રયવાળો સ્વભાવ હોય છે। अब सुनना क्या गजब की बात है, પણ એ છે બંધનું કારણ। અમારો જ્ઞાનનો આ વિવેક છે, हमारे ज्ञान का ये सत्यपने का स्वीकार है, ये छे બંધનું કારણ है ना। ભગવાનના દર્શન કરવાનો અને ભગવાનની વાણી સાંભળવાનો ભાવ સ્વભાવ છે, આવે ખરો, પણ એ બંધનું કારણ है ना। हम स्वयं भगवान है ऐसा अनुभव करें, यही एकमात्र बंध का कारण है, बाकी तो सब बंध के खाते का ये सब चीज़ें हैं, ऐसा है ना। देखो ये लिखा है, बहुत ऐसा शब्द लिखा है कि ये भगवान ने सांभळવાનો भाव शुभ भाव છે, એ પણ શું છે? क्या लिखा? ये बंध साधक भाव है, बंध को साधने वाला भाव है। अब बंध को नहीं साधता, वो बीच में आता है, होता है ना। कषाय होती है तो ये जब पूर्णता नहीं होती तो इसमें दिखते हैं, पर हमें इसमें आना नहीं है। हमें तो प्रभु वितरागता की ही प्रार्थना है, हमें इस व्यवहार की प्रार्थना नहीं है। इसीलिए हम तो वितराग होकर ये सारे व्यवहार का त्याग करने के लिए ही है, ये कहने वाले हैं, यही एकमात्र मार्ग है। देखना और कहते हैं ना, देखो ल्यो आ समस्त परद्रव्य ने बढ़ती भिन्न करीने, है ना, ये लिखा ना, निर्भर वहन पूर्ण एक संविद उत्तम आत्मानम, અને અતિશયપણે વહેતું ધારાવાહી જે પૂર્ણ એક સંવેદન તેનાથી યુક્ત એવા પોતાના આત્માને સમુપયથી પામે છે। ऐसा समझकर हमने ये परद्रव्य के बारे में सारी पोल खोल दी, ये हमारे भावों की पकड़कर अपने ज्ञान ने पोल खोल दी। अब कहते हैं कि जो जिसके ज्ञान में ये बातें समझ में आई, वो संवेदन यानी वो ही मेरा स्वभाव है, वो संवेदन है, वो ज्ञान का परिणमन है। संवेदन यानी वही ज्ञान की खुशबू है, वो ज्ञान की क्या परिचय है, संवेदन परिणमन। ये देखो, ये गर्म है पानी, तो पानी गर्म तो पानी है, मगर ये पानी गर्म है ऐसा जानना जो हुआ, वो संवेदन हुआ। पानी गर्म है, उसका संवेदन पानी को नहीं है, मगर संवेदन कहाँ है, उसका जानना कहाँ है, उसका नाम संवेदन, वो आत्मा में है। तो ये कह रहे कि ये जो संवेदन है इनाथी युक्त आत्मा ने, ये कह रहे हैं। ये बात कहाँ आई है? देखो है ना, कहाँ चलता था? हाँ हाँ हाँ, ये आया था ना, वेदन है, ये बात समुपैती का बात है, ये यहाँ से लिया ना। तो ये जो संवेदन है इनाथी युक्त, वही उसी से युक्त यानी उसमय आत्मा है। आत्मा है ना, मैं हूँ, ऐसा जो पामे यानी पामे यानी ऐसा जो अनुभव करता है, तो उसी को बंध नहीं होता, उसी को राग आदि का कर्ता भी नहीं बनता, वो अपना अकर्ता का अनुभव करता है। देखो ये पढ़ता શું કહે છે, इसका भावासन
કે સર્વ રાગ સંતતિને ઉખેડી નાખવાનો ઈચ્છુક પુરુષ, ये राग की जो संतति चलती है ना, राग इसके विकल्पों की, उसे समाप्त करने वाला इच्छुक पुरुष आत्मा समस्त परद्रव्य ने बड़थी भिन्न करीने, इसका अर्थ क्या, अर्थात परद्रव्य तरफનું लक्ष्य छोड़ीने इन्हें पूर्ण स्वभाव थी भरेला, वो नास्तिक से हो गया, अब अस्थि क्या, फिर क्या करेगा, किसका लक्ष्य करेगा, इन्हें पूर्ण स्वभाव थी भरेला पूर्णानंदના નાથનો પૂર્ણ આશ્રય કરીને અતિશયપણે વહેતું જે પૂર્ણ એક સંવેદન તેનાથી યુક્ત થયો થકો પોતાના આત્માને પામે છે। એવો જબરજસ્ત અતિશયતા है हमारे आत्मा में, तूने भले नहीं माना हो, है ना, ज्ञानमय मगर ज्ञान नहीं रहता है, ये अतिशयता है। और संवेदन, ये जो जिसमें वेदना है, वेदना यानी दुख नहीं, वेदना यानी जो वेदता है, वेदता यानी जो जानता है। विद धातु न, विद विद्यार्थी, विद धातु जानने के अर्थ में है, जो विद्वान है ना, जो वेदता है, जो जानता है। कौन विद्वान है, ज्ञान विद्वान है, सबका ज्ञान विद्वान है, वेदता है, उसे पता चलता है कि ये ताजमहल है, उसे पता चलता है कि ये, है ना, जड़ का आकार है, उसे पता चलता है कि ये फलाने भगवान की मूर्त है, ये सिमंदर भगवान की मूर्ति है, ये स्फटिक मणि की प्रतिमा है, तो ये उसे पता चलता है। उसे पता चलता है कि मैं चैतन्य स्वरूप, उसमें पता चलता है ना, उस ज्ञान में पता चलता है कि शरीर से मैं भिन्न हूँ। ये कह रहे, ये वेदन है ना, ये वेदन है, ये संवेदन है, ये उसकी अतिशयता है, स्व में रह के पर से भिन्न सबको जानता है, ये उसकी अतिशयता है। ये हर समय, है ना, इसकी धारावाहीपने इसकी अतिशयता के साथ रहता है, बहता है, पाया जाता है। बस इतना है कि पाया जाता है, उस पर ध्यान चला जाए तो पावे, तो अनुभव करे, बात खत्म। उसके संसार नहीं होता, अनंत संसार तो यूं ही खत्म हो गया। अल्प संसार का ज्ञाता है, कि आत्मा का ज्ञाता है। अरे ये ज्ञाता बना रहता है, यही आत्मा है, क्या है स्टाइल। देखो, અતિશયપણે વહેતું જે પૂર્ણ એક સંવેદન તેનાથી થયું તકો પોતાના આત્માને પામે છે। પરનો પૂર્ણ આશ્રય છોડ્યો એટલે અહીં સ્વરૂપના પૂર્ણ આશ્રયમાં આવ્યો અને ત્યારે એને પૂર્ણ આનંદનું વેદન આવ્યું, એમ અહીંયા કહે છે। આયા પૂરા પૂર્ણ પરદ્રવ્ય તરફનો આશ્રય છોડીને પૂર્ણ સ્વરૂપ ભગવાન આત્માને પૂર્ણ આશ્રય કર્યો, ત્યાં પર્યાયમાં પૂર્ણ સ્વસંવેદન પ્રગટ થયું, આત્માની પ્રાપ્તિ થઈ। લ્યો આવી વાત है ना, ये गजब की बात है भाई, देखो जबरदस्त है ना। आ तो तारे जानવું પડશે જ, એને જાણ્યા વિના એ અંતર્मुख કેવી રીતે થશે, ये तुझे जानना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। निमित्त नैमित्तिकता का क्या है, वो सारी बातें यहाँ है। अभी भावार्थ में, भावार्थ के ऊपर प्रवचन है गुरुदेव श्री का, इसमें एक दो प्रश्न उत्तर है, वो बहुत काम के है कि जो हमें होते हैं, ये प्रश्न हमें होता है ना। ये बस तुम पूरे दिन परद्रव्य से भिन्न जानो, रोटला तो खावा જોઈએ છે, ऐसी बातें इन्होंने इसमें प्रश्न के रूप में किसी ने की है, तो साहब क्या करना फिर। तो इसकी सारी चर्चा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कल ये 2-3 प्रश्न है वो लेकर, इसके तुरंत बाद जो ज्ञान ज्योति उदित होती है, वो पूरा बंद तत्व का पोल खोल कर, है ना, वो स्वांग भी निकल गया बंद का, यानी इसकी चर्चा जो अपेक्षित है 179 नंबर के श्लोक में, वो बस अंतिम मंगल और आदि मंगल, शुरुआत में भी ज्ञान ज्योति की स्थापना और अंत में भी ज्ञान ज्योति की स्थापना। क्यों कि ज्ञान का न, है ना, शुरुआत है न इसका अंत है, अनादि अनंत है। इसीलिए कभी भी बात करनी हो तो चैतन्य स्वरूप के लिए करो, और कभी भी बात समाप्ति भी करनी हो तो इसी बात को ही करो कि भाई बस बहुत हो गया, हमें तो चैतन्य स्वरूप मिल गया, और करनी है तो चैतन्य की करो। ये तुम्हारी जो ये बाहर में वाणी का मिला है ना प्रसंग, तो बस ये वाणी के लिए तुम्हारा निमित्त नैमित्तिकपना हो, मगर तो यहाँ तो कहते हैं कि वो निमित्त नैमित्तिकपना भी बंध का कारण है, उसे भी छोड़कर स्वरूप में रहो। स्वरूप में रहना हमारा अधिकार है और आनंद का कारण है, ऐसा है। इसमें बात आएगी, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी